नमस्कार। मैं प्रतिभा श्रीवास्तव आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य कोचिंग क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम ट्यूशन बेस्ट होती है या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बेस्ट होते हैं। मतलब जो टीचर घर में पढ़ा रहा है वो ज़्यादा बेस्ट है या फिर जो इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक टाइम कोचिंग सेंटर हो गया अपना, या एलन कोचिंग क्लासेस हो गया, या वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर होम ट्यूशन्स बहुत अच्छे होते हैं। होम ट्यूशन मतलब आप किसी के घर पे पढ़ने जा रहे हैं, या कोई जो है जो कोई इंसान है वो आपके घर पे बच्चों को पढ़ाने आ रहा है। तो देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। यहाँ मेरा भी एक अपना खुद का ओपिनियन है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। इन माय ओपिनियन के मुझे लगता है कि होम ट्यूशन जो होती है या फिर जो टीचर आपको अपने घर पे ही पढ़ा रहा है वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आपके जैसे क्लास है, आप एक स्कूल में जाते हैं, उस क्लास में आपके 60 या 55 बच्चे तो होंगे ही होंगे। और अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ भी अप्रॉक्स कम से कम मिनिमम भी मान लीजिए 50 से 60 बच्चे तो होंगे आपके इंस्टीट्यूट पे, चाहे आप एलन पे चले जाएं या फिर टाइम पे चले जाएं या शिखर पे चले जाएं। तो अगर मान लीजिए 60 बच्चे आपके स्कूल में हैं, 60 बच्चे आपके ट्यूशन पे हैं, इंस्टीट्यूट पे हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक इंस्टीट्यूट और एक स्कूल में क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी सर आपको माइक से पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे भी आपको लेक्चर माइक से ही मिलते हैं। मान लीजिए कोई पीछे वाली बेंच पे बैठा हुआ है, कोई सबसे लास्ट बेंच पे है, उसको डाउट्स हैं, तो सर कैसे क्लियर करेंगे? एट अ टाइम तो वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और 60 बच्चे में जब अलग अलग स्कूल के बच्चे वहाँ उस ट्यूशन पे पढ़ने के लिए आएंगे, तो वो बच्चा वैसे ही, कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे लैक ऑफ स्टडी होते हैं, नहीं समझ में आता। किसी बच्चों को देर से समझ में आता है, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, क्योंकि सबका माइंड सेट एक साथ तो काम नहीं कर सकता। तो मान लीजिए जो बच्चा पीछे बेंच पे बैठा हुआ है, वो कैसे समझेगा, कैसे अपने डाउट्स क्लियर करेगा? वहाँ सर कह देंगे हमारी डाउट्स क्लास है, हमारी डाउट्स क्लास है, आपका बच्चा आके आराम से डाउट क्लियर कर ले। लेकिन जब वो डाउट क्लास में सैटरडे संडे को जो डाउट क्लास में भी अगर वो गया और उस डाउट क्लास में भी मान लो 30 से 40 बच्चे को डाउट है और वो भी प्रेजेंट हो गए, तो वो क्या आपका जो बच्चा है वो कुछ पूछ पाएगा उन सर से? अपने डाउट्स तो क्लियर नहीं कर पाएगा। किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आ रही है तो वो किस तरीके से क्लियर करेगा? तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर पे नहीं सीख सकते। अगर अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो मुझे तो ये लगता है कि आपको उसे किसी जो छोटे टीचर्स होते हैं उन पे पहुंचाना चाहिए। पहले उसका बेस क्लियर करना चाहिए, देन आफ्टर आपको किसी बड़े कोचिंग सेंटर पे बात करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट इज़ दैट के मान लीजिए आपने, चलिए ठीक है, आपने एक बच्चे के डाउट्स क्लियर करवा दिए, अपना होम ट्यूशन करवा दिया आपने उसको, आपका बच्चा वहाँ को सीख भी रहा है। क्योंकि देखिए, हम जो होता है ना, हम सारा ब्लेम ना अपने टीचर को ही कर देते हैं। मैडम आपने ये नहीं करवाया है, मैडम आपने वो नहीं कराया है, मैडम ने ये नहीं समझाया, मैडम या सर ने वो नहीं समझाया। भाई, मैडम या सर तो अपने सारे एफर्ट डाल ही रहे हैं। फर्स्टली आप अपने बच्चे को तो देखिए उसका लेवल क्या है। आप अपने बच्चे को तो पहले ट्रीट करिए। देखिए, हर टीचर अपने हिसाब से सही पढ़ाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर अपने हिसाब से गलत पढ़ाता होगा। हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, हर टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को समझाता है। नई 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 ट्रिक्स यूज़ कर सकता है समझाने के लिए, प्लेइंग के साथ उसको समझा सकता है। लेकिन आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, उसे कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, उसे कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो आप अपने बच्चे पे भी फोकस करिए, थोड़ा सा टाइम उसे अपने घर पे दीजिए। कि आपका बच्चा थर्ड फोर्थ क्लास में आ रहा है, उसको कलर्स नेम नहीं आ रहे हैं, उसको फ्रूट्स नेम नहीं आ रहा है, उसको रीडिंग करना नहीं आ रहा है, तो ये तो शायद ये बच्चे का पहला स्टेप होता है जो वो स्कूल जाने से पहले ही उसके पेरेंट्स उसको इतना तो सिखा देते हैं कि बेटा ये कलर्स नेम होते हैं, ये फ्रूट्स नेम होता है। आप जब बच्चा स्कूल पहुंचता है तभी तो कहते हैं उसकी फैमिली, उसकी माँ उसकी पहली टीचर होती है, उसके बाद वो स्कूल जाता है तो वो उसका सेकंड होता है, सेकेंडरी पॉइंट होता है उसका स्कूल तो। लेकिन जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है वो घर से शुरू करता है।
फिर बाद में तो आप उसके ट्यूशन इंस्टीट्यूट लगवाते हैं, वो तो आपका सेकेंडरी हो गया कि चलिए ठीक है आपने उसको इस ट्यूशन पे पहुंचा दिया। लेकिन ट्यूशन भी कहाँ तक होगा, ट्यूशन टीचर भी कहाँ तक फोकस करेगा। दोनों साइड से होता है। अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो ट्यूशन टीचर उसको उठा के ऊपर लेके आ सकता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका बच्चा डाउन है तो ट्यूशन टीचर एक लिमिट तक उसको ऊपर लेके आएगा, जब तक आप उसका खुद घर पे फोकस नहीं करेंगे। सो डोंट ब्लेम टू एनी टीचर, एज वेल एज स्कूल टीचर्स, एज वेल एज कोचिंग या इंस्टीट्यूट टीचर, डोंट ब्लेम दैट। फर्स्टली यू वॉच योर स्टूडेंट, देन आई विल ऑल्सो टेल दैट के उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग लगा लिया है बच्चे का और आपका बच्चा किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे जा रहा है, उसके बाद आप उसको, अगर बच्चे ने उस टॉपिक को उसी दिन फिनिश कर लिया तो बच्चा आपका आगे स्टेप बढ़ा पाएगा। अगर वो बच्चा वहीं बैठा हुआ है और उसने आगे मतलब नहीं सीख पाया कुछ भी, तो उसके लिए स्टडी करना फर्दर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस डे बाय डे बढ़ता जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं आजकल, उन लोगों ने क्या फोकस कर रखा है, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, अगर आपका बच्चा टॉप आता है 100 आउट ऑफ 100 लेके आ पाता है तो हम आप उसकी फ़ीस माफ़ कर देंगे। अब आप एक चीज़ ये बताइए मेरे को, आपके पास मान लीजिए 70 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे, किसी बड़े कोचिंग सेंटर पे 100 बच्चे आते हैं, उन 100 बच्चों में से 100 के तो पूरे फुल में से फुल मार्क्स नहीं आएंगे, 100 में से 2 स्टूडेंट्स या 100 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। जिसके वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, उसकी अगर टीचर ने फीस माफ़ कर दी पूरे साल की, तो कौन सा उनको लॉस हो रहा है। देखिए, हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, हमें हमारी जो मतलब मानसिकता कह देती है अरे वो सर ने तो फीस माफ़ कर दी है, पर आप ये क्यों नहीं सोच रहे 100 बच्चों में से अगर 2 बच्चों की फ़ीस माफ़ हो गई है तो सर का कोई लॉस नहीं हो रहा, किसी बड़े इंस्टीट्यूट का कोई भी लॉस नहीं होता। लॉस हमें केवल दिखाया जाता है कि देखो हमने आपके पेरेंट बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दी है, लेकिन ये भी तो सोचिए 100 बच्चे में से अगर 2 बच्चों की फ़ीस माफ़ हो रही है तो उनका कुछ घाटा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं हमें बड़े ट्यूशन्स पे फ़ोटोकॉपी मिलती है, बड़े बड़े कोचिंग्स पे देखो हमें ये फ़ोटोकॉपी मिल रही है, हमको वो फ़ोटो, साइंस के नोट्स, मैथ्स के नोट्स, हिंदी के नोट्स। क्या ये नॉनसेंस चीज़ें हैं, नोट्स मिल रहे हैं, क्या है ये नोट्स। आप जानते हैं ये नोट्स क्या हैं? कुछ नहीं है। आप जैसे मान लीजिए 7th क्लास की 10 बुक खरीद के ले आइए साइंस की, अलग अलग राइटर्स की 10 बुक लेके आ जाइए, उस 10 बुक के जो आंसर्स है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप बच्चों को दे दीजिए। अब जिस बड़े इंस्टीट्यूट पे फ़ोटोकॉपी की मशीन है, ठीक है, और अगर वो आपको नोट्स फ्री में दे भी रहा है तो उनका कुछ लॉस नहीं हो रहा। उनने फ़ीस तो आपकी 25,000 रुपये साल का करके रखा हुआ है, 25,000 रुपये साल आपको वहाँ पेमेंट करना है, 25,000 या 30,000। और जो टाइम जैसे इंस्टीट्यूट है वहाँ तो 1-1.25 लाख रुपए होती है एक साल की फ़ीस। जब वो आपसे 1 लाख रुपए लेंगे या 25-30 हज़ार रुपये भी लेंगे और उसमें से अगर वो आपको साइंस के नोट्स फ्री में दे देंगे तो क्या जा रहा है उनका। वो पेरेंट्स को मूर्ख बनाते हैं। आजकल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो पेरेंट्स को मूर्ख बनाते हैं और पेरेंट्स आसानी से बनते हैं, यार हमारे बच्चे की फ़ीस माफ़ हो गई है, हमारे बच्चे को तो फ्री में नोट्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या जो इतना सारा नोट्स उनको मिला हुआ है, क्या उस बच्चे ने उस नोट्स को कभी पढ़ के देखा, अच्छे से डीप स्टडी करी है। देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड स्टूडेंट होगा वो नोट्स सारे कवर कर लेगा, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होगा या जो बिलो एवरेज होगा वो उन नोट्स को कभी ओपन नहीं करेगा, कभी भी ओपन नहीं करेगा। वो ऐसे ही के ऐसे रखे रहेंगे, वो खेलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम दे के आ जाएगा। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने ये तो कर ही दिया है कि 1st to 9th में कोई फेल नहीं होगा। 10th क्लास बोर्ड होता है तो उसमें तो कोई ना कोई बच्चा फेल हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी ये रूल चल रहा है कि 5th और 8th को बोर्ड कर रहे हैं। तो अब ये सोचिए, ये सब साइकोलॉजी में मत फंसिए, ये टीचर्स के प्री प्लान्ड हैं कि यार हमारे बच्चे को नोट्स मिल रहे हैं, हमारे बच्चे को फ्री में पढ़ाई हो रही है। अगर आपके बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ गए केवल एक सब्जेक्ट में, मैथ्स और साइंस में, तो व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपके बच्चे ने मैथ्स में स्कोर कर लिया 100 आउट ऑफ 100, साइंस में स्कोर कर लिया 100 आउट ऑफ 95, व्हाट अबाउट द इंग्लिश,
व्हाट अबाउट द हिंदी, व्हाट अबाउट द सोशल स्टडी। और किसी का संस्कृत है तो व्हाट अबाउट द संस्कृत, वो कैसे पढ़ेगा। तो बेटा हमें ना पूरा ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करके चलना है, हमें सारा सब्जेक्ट फोकस करना है, हमें सारे सब्जेक्ट पे पढ़ाई करनी है, नॉट ओनली द साइंस और मैथ्स। आजकल सारे कोचिंग वाले केवल मैथ्स और साइंस करवाते हैं बस, उसके अलावा बहुत होगा तो इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में आपको चैप्टर समझा दिए जाएंगे बस। बाकी ग्रामर वगैरह पोर्शन कोई नहीं करवाता आपको, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हिंदी का ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, कोई नहीं करवाता आपको। फिर अगर आपसे वो 25,000 ले लेंगे तो उससे कोचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का ही फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए 25 बच्चे, 25,000 फीस है और 1 लाख बच्चे आ रहे हैं, तो उनका तो बिजनेस सॉलिड चल रहा है, बहुत सॉलिड चल रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा। आप ट्यूशन आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वो आपको फ़ोन नहीं लगाएंगे कि आप ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा आपका बच्चा। अगर आपका बच्चा 60 बच्चों के बीच में पीछे बैठा हुआ है तो वो पूछेंगे भी नहीं कि बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हमारे जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो मानसिकता यही होती है कि यार हमें तो अपने बड़े इंस्टीट्यूट पे भेजना है, अच्छे से पढ़ाई करवानी है, भले ही फिर बच्चा आपका बैठ के पीछे की बेंच पे बातें कर रहा हो या फिर वो ट्यूशन ही नहीं जा रहा हो, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग पे कोई फोकस नहीं करता कितने बच्चे आ रहे हैं एक बैच में, किसके पेरेंट्स, कुछ उनको मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा कहाँ ट्यूशन पढ़ रहा है, ये देखिए कि हमारे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे बच्चे का पूरा और पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। क्या उसको अलजेब्रा आ रहा है, या उसको साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है फिर वो चाहे किसी भी ट्यूशन पे चला जाए। और आपको पता है पिछले टाइम के लोग, जो हमारे पुराने दादा पापा के ज़माने के लोग जो हमारे थे, वो तो ट्यूशन ही नहीं पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, तब भी वो लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होते थे ना। तब बड़े बड़े ट्यूशन थे क्या, टाइम था, एलन था, नहीं था। बहुत अच्छे नंबर से हमारे राष्ट्रपति बनते थे। देखो आप APJ अब्दुल कलाम को ही देख लो, दूर कहीं क्यों जाना है। जवाहरलाल नेहरू को देखो आप, क्यों दूर जाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही देखो, पहले वो लोग क्या एलन पे ट्यूशन पढ़ते थे, या वो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे ट्यूशन पढ़े थे, तब भी उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च करे हैं। तो ये मत सोचो, बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है, बच्चे के ऊपर निर्भर रहती है सारी चीज़ें, बच्चा किस तरीके से कैच कर रहा है, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं लगाने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन्हें ट्यूशन से कोई मतलब नहीं होता, वो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं। और मान लीजिए अगर आपने होम ट्यूशन लगवाई भी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं, क्योंकि देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे डाउट्स हो सकते हैं, हम परफेक्ट तो नहीं होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो हमने अगर ट्यूशन लगाई है तो आप होम ट्यूशन प्रेफर करिए, क्योंकि होम ट्यूशन से अच्छा कोई ट्यूशन नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पे ना भागिए, वो केवल कुछ नहीं कराएंगे, पढ़ाएंगे जैसा पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे ही है, लेकिन बच्चों के डाउट्स क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करना, आई डोंट थिंक सो कि उनके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। क्योंकि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है ना तो थोड़ा सा उसको गाइड करने की ज़रूरत है, वो अपने आप लिंक को पकड़ लेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर बच्चे के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट पे चला जाए, आप 1-2 लाख रुपए भी फीस खर्च कर दें और वो कभी स्टडी नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चे से बोलिए कि आप अच्छे से अभी पढ़ाई करिए, फोकस करिए, छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, अपना सारा टॉपिक क्लियर करिए। और नोट्स वगैरह कुछ नहीं होता है, आपकी बुक से अच्छा कोई नोट्स नहीं है, आपकी बुक से अच्छी कोई स्टडी नहीं है, तो आप उस पर फोकस करिए। थैंक यू।